देख लो भैया रावण और उसके भाई। अच्छा खेत में जा रही है, अच्छे से जलेगा रावण। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। देखिए रावण कितना सुंदर है ना, परंतु हर सुंदर चीज़ सोना नहीं होती। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और हर साल दशहरे का ये दिन हम बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, ताकि हमें हर समय ये ज्ञात रहे कि हमें अपने जीवन में कैसे कार्य करने हैं। महाज्ञानी रावण का अंत केवल उसके एक गलत कार्य की वजह से ही हुआ था। अच्छे से जलेगा रावण। क्या नाम है? मेरे नाम बाबूलाल। और आपका? सीताराम। और रावण के साथ ये मक्की का बचा हुआ घास फूस लगाया जा रहा है, ताकि रात को अच्छे से जब दहन होगा तो इसे अच्छे से आग लग जाए। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं झांकियों के साथ चली थी। क्या कहा? नहीं देखा? तो फिर पहले पिछला व्लॉग देखो जाकर के फटाफट, तभी तो इस व्लॉग का आनंद आएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि आज सबसे पहले मॉर्निंग में मैं गमरू ग्राउंड में आई थी। पता होता क्या है, हम लोग पहुंचते हैं रात को रावण दहन के समय पर, और उस वक्त ये जो सुंदरता है ना, ये फिर नहीं नज़र आती है। और ये देखिए, मैं सुंदरता आपको दिखा रही हूँ गमरू ग्राउंड की। ऊपर देखिए नीला आकाश, सफ़ेद बादल, हरे भरे पहाड़ और रंग बिरंगे झूले, साथ साथ में लाल लाल सी कुर्सियाँ उसके आगे भी, और भी बहुत सारे रंग बिखरे हुए हैं। प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। कुल मिला के गमरू ग्राउंड की जो सुंदरता है ना, इसमें ये सब चार चांद लगा रहे हैं आज तो। और यहाँ पर मैं वेंडर्स से बात कर रही थी, और बहुत सारे स्टोर्स लगे हुए हैं, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं था। और इस तरफ देखिए, इस तरफ शुरू हो जाती है रावण की लंका। ये देखो आतिशबाजियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, ये भी रात को जलेंगी। अच्छा खेत में जा रही है, चेयर लेके आओ वहाँ से रेड वाली। ये चेयर जो मंगाई जा रही है, ये रावण के बैठने के लिए नहीं, बल्कि म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं बच्चे, उनके लिए मंगवाई जा रही है। 4 और 5 तारीख को यहाँ पर बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी हुए और बहुत सारी गेम्स करवाई गई, लेकिन दिन के वक्त। और यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं म्यूजिकल चेयर को खेलने के लिए। फिर यहाँ से निकलने के बाद तो आपको पता ही है कि मैं झांकियों के साथ थी, और जब शाम को दोबारा से आई, उससे पहले मैं गई थी पुलिस ग्राउंड। और पुलिस ग्राउंड में मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी एक रावण था। और पुलिस ग्राउंड की ये डे टाइम की वीडियोस हैं, जो कि मेरी बेटी ने मुझे खींच करके भेजी हैं, क्योंकि मैं तो थी झांकियों के साथ, तो मैं एट ए टाइम दो जगह तो रह नहीं सकती। और ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना हुआ पता है क्या, मैं रह गई पीछे, हस्बैंड निकल गए आगे, और वो हो गए गायब। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ मेले में मुझे अपनी बड़ी प्यारी पुरानी मिल गई थी एक, तो उन्हें मैंने कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में, लेकिन अब हस्बैंड को कहाँ ढूंढूं। मिल तो मुझे थोड़ी देर बाद ही गए थे, बस देखते जाइए आप आगे आगे। तो मैंने अपने मोबाइल की लाइट कर दी ऑन और सेल्फी स्टिक कर दी ऊंची। तो ये देखो, ये मिल गए हैं मेरे पतिदेव।
ओ माय गॉड, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं पता लगता जा रहा है कि कितना ज़्यादा रश है और कितनी भीड़ में हम आकर के फंस चुके हैं और हम भी इस भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। और वो देखो दूर अब तो रावण भी नज़र आना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो ये देखो रावण को, लेकिन इतना ज़्यादा रश है ना आज यहाँ पर कोई प्रोग्राम है जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, तो इस बार नहीं हुआ कोई भी प्रोग्राम क्योंकि समर फेस्टिवल में हो चुका था। तो ये देखो कितना ज़्यादा रश है, उसके बावजूद भी इस पुलिस ग्राउंड में इस बार बहुत ज़्यादा रश है। मीन्स शायद रिकॉर्ड तोड़ रश जो था इस बार था। और ऊपर भी जो साइडों में जगह रहती है ना, ये पुलिस ग्राउंड के ऊपर की तरफ भी वो देखो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर डे टाइम होता तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता। इस वक्त भी थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा है कि कितना ज़्यादा जो जनता है यहाँ पे भरी पड़ी है। और अब लग चुकी है रावण के पुतले को आग, तो आप देख ही पा रहे हैं कि कैसे धूं धूं करके चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब उनके मोबाइल जो हैं वो ऊंचे हो गए हैं, सब डालना चाहते हैं जलते हुए रावण के साथ अपना स्टेटस। और ये देखो रावण का बिल्कुल कुछ बचा नहीं है, ढांचा रह गया हड्डियों का। अब बारी है, पता नहीं है कुंभकर्ण है या मेघनाथ है, कोई तो एक है। और जैसे ही लगी दूसरे भाई को आग, वैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए। और आपको ये बता दूं कि इस समय जो मोबाइल है ना वो है मेरे हस्बैंड के हाथों में और वो कर रहे हैं शूट। और ये है वो आतिशबाजी जिसे देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जुटते हैं। और बाहर निकलने की हमारी जद्दोजहद अब शुरू हो चुकी है। और मेरे पास सेल्फी स्टिक थी तो मैंने इसको फ्रंट कैमरा कर दिया। और इन बच्चों ने ही मुझे सजेस्ट किया था, जो पीछे हाथ हिला रहे हैं, सभी देख पा रहे हैं आपके सभी के सभी, ये जितना भी क्राउड है ना ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सभी बाहर ही जा रहे हैं भाई, कुछ लोग वापस अंदर आना भी चाह रहे हैं अभी। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। ये मेरा फ्रंट कैमरा से मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरी आतिशबाजी जो है ना वो मेरे पीछे चली हुई है। और भयंकर ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल सही समय पर गमरू के मैदान में पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर जो स्टेज बनी है वहाँ पर इस समय राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। जाओ भ्राता लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, वे बहुत ही ज्ञानी था। तुम जाओ और उससे युद्ध और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करके आओ। महाराज,
मुझे धर्म और राजनीति की शिक्षा दीजिए। भ्राता, आप ही ने कहा था कि रावण युद्ध और राजनीति में निपुण है और मैं उसके पास जाके उससे शिक्षा लूं। परंतु रावण तो अभिमानी है, वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। भ्राता लक्ष्मण, तुम रावण के चरणों की ओर जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही शिक्षा देगा। जैसा आप कहे भ्राता। सही समय पर अच्छे काम को कर लेना चाहिए, उसे कभी नहीं टालना चाहिए। लक्ष्मण, तुम जानते हो मैं आज क्यों हारा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं। जैसे लकड़ी का हत्था कुल्हाड़ी के बगैर अधूरा है, वैसे ही एक भाई दूसरे भाई के लिए जरूरी है। इसलिए तुम आज जीत गए हो और मैं हार गया। लक्ष्मण, साम दाम दंड भेद का सही समय पर सही प्रयोग करना ही राजनीति कहलाता है। जी महाराज। रामचंद्र भगवान की। स्टेज पर रावण के मरने के बाद शुरू हुए कुछ स्टेज प्रोग्राम्स और इसी बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुधीर शर्मा जी, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पधार चुके थे। और ये बता दूं कि आज इन्हीं के करकमलों द्वारा रावण अपनी गति तक पहुँचेगा। और ये जो मेरा मेमोरी कार्ड है ना, ये भी गुम हो चुका था, मुझे बहुत दिनों के बाद मिला है, तो मैं अपने ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। दहन के बाद हमारे स्टार कलाकार यहाँ पर आएंगे और अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देंगे। तो कोई भी जाइएगा ना, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए रखा हुआ है, ये सांस्कृतिक संध्या आप सभी के लिए रखी गई है, आप सभी का मनोरंजन हो, इसके लिए आप सभी को यहाँ बैठना होगा पुतला दहन के बाद। बुराई का अंत हमेशा हुआ है, चाहे जितने मर्जी गुणवान व्यक्ति हो, जितने पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी बड़े नाम हो, लेकिन अगर बुराई की भावना आप में है तो उसका अंत एक समय जरूर होकर रहता है। तो जय जय श्री राम, सिया बोले रामचंद्र की, सिया बोले रामचंद्र की। आइए बेचारे बालकोनी में जो बैठे ऊपर, मेरी नजर ऊपर तक जा रही है, ऊपर जहाँ बालकोनी में लोग बैठे महंगी टिकट लेकर, आप भी बोलेंगे जय श्री राम। हाथ उठाकर पीछे बाहर देख रहा हूँ आपको, जय जय श्री राम। गमरू ग्राउंड के रावण के अंदर जो पटाखे लगे थे वो भी इतने ज़्यादा तेज़ थे कि सभी ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। और यहाँ का रावण भी धू धू करके इस तरह से जला एकदम कि पता ही नहीं चला कि गया कहाँ। गमरू के ग्राउंड में भी उतनी ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, जितना कि वहाँ पे था वहाँ से कुछ भी कम नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर भी। तो इस पर्व का जो महत्व है और जो क्रेज़ है ना, वो कभी भी कम नहीं होता है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए। तो अब रावण दहन के बाद जो परंपरा होती है कि वापस जब अयोध्या में रामचंद्र जी आते हैं और उनका अभिषेक किया जाता है, राज्य अभिषेक, तो बस वही परंपरा निभाने के लिए सभी लोग स्टेज पर वापस पहुंच चुके हैं और अब इनका राज्य अभिषेक किया जाएगा, जो कि करेंगी हमारे यहाँ पे है रोज़ा महंत जी, वो इन सभी का राज्य अभिषेक करने वाली हैं। और इसी के साथ मैं भी ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करूँगी। वैसे तो बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स इसके बाद हुए जो कि मैंने रिकॉर्ड भी किए हुए हैं, वीडियोस सारे हैं मेरे पास, लेकिन वो फिर कभी किसी और ब्लॉग्स में। और अगर आपको आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।